हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नए साल का पहला दिन, यानी 2023 का आज है फर्स्ट डे। और मैं चाहूँगी पिछले साल की तरह ये साल भी बहुत अच्छे से बीते। और मेरा तो बहुत अच्छा था पिछला साल, क्योंकि मुझे मिली थी ये मेरी बेटी श्री। तो बस ये साल भी बहुत अच्छे से जाए, बहुत कुछ दे गया मुझे 2022। चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे बीतता है। और मैं बस अभी नहा के आई हूँ और टाइम हो गया है 12। बस अब मैं आई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि पेट में दौड़ रहे थे चूहे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और नहाने के बाद तो बिल्कुल भी भूख कंट्रोल नहीं होती। और यहाँ मम्मी ने गरम गरम बना के रखा था पोहा। अपने हाथ का कितना भी खा लो, मम्मी लोगों के हाथ का, या कह सकते हैं कि बना हुआ जब मिलता है तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और यहाँ मैं छान रही हूँ चाय। मम्मी बोल रही थी अंदर से कुछ कुछ, तो मैं उनकी भी बात का जवाब देती जा रही थी। अंदर समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या कह रही हैं वो। बस चाय छान के अब मैं उनको देने जाऊंगी। बस यही तो सुख होता है, मैके का बना बनाया मिलता है, बस खाओ और सारा दिन सोते रहो। सबसे मेन तो कि देर तक सोने को मिलता है। और अब मैं अपना भी पोहा लेके जाऊंगी और आराम से बैठ के खाऊंगी। यहाँ मम्मी मेरे इंतज़ार में बेचारी इतनी देर तक भूखी रहती हैं, क्योंकि सोचती हैं कि मैं अकेले नाश्ता करूँगी। और मैं इतनी नालायक हूँ, मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखती कि हाँ मैं जल्दी उठ जाऊँ थोड़ा सा। वो बेचारी कितने बार आके मुझे उठा के गई। यहाँ डैडी नाश्ता कर चुके थे, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं, तो वो ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकते हैं। और बस अब क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, तो अब सबके फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए थे। सुबह से सब इसी में बिज़ी थे। यहाँ मेरी नानी जो कि भोपाल में रहती हैं, उनका फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल आया है। मामी भी हैं साथ में। बस वो सबको विश कर रही हैं, सबसे उनकी बात हुई। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज क्योंकि साल का पहला दिन है, तो चलो चलते हैं मंदिर। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। कौन से मंदिर जा रहे हैं ये मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी। और ये नीचे जो रात की डेकोरेशन है वो हुई है। और ठंड तो बहुत थी, लेकिन ये था कि बोरिंग सा दिन बीतने से अच्छा है चलिए कहीं चलते हैं। और श्रीनिका के लिए थोड़ा लगता है कि उसको ठंड ना लग जाए, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है। वो तो एकदम मस्त है, उनको तो पता पड़ा कि हाँ घूमने जा रहे हैं। उसे इतनी समझ अब आ गई है कि हाँ अब हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर निकल आए हैं। अब देखिए कितनी खुश हैं, नानू नानी के साथ गोदी में हैं। और बस अब हम लोग सीधे गए हैं मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है स्वामी पद्मनाभ का मंदिर, जो कि किदवई नगर के ब्लॉक में है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के जस्ट सामने मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये पीतल का बना हुआ है पूरा। जो भगवान हैं पूरे पीतल के बने हुए हैं, बहुत बड़े हैं। कानपुर में शायद ये मेरी जितना मुझे नॉलेज है, ये कानपुर का पहला मंदिर है जहाँ इतने बड़े भगवान हैं। और प्लस इस कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि यहाँ पे विष्णु भगवान हैं, उनके पैर दबाती हुई लक्ष्मी जी हैं, और उनके नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा जी हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं कभी यहाँ गए हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। ये जो श्रीनिका को ली हुई हैं, ये मेरी मौसी हैं। ये मंदिर की केयर टेकर हैं, ये पूरा मंदिर का व्यवस्था सब देखती हैं। और जब अगर आप जाइएगा, आप उनको मेरा नाम बताइएगा तो आपको वो पहचान जाएंगी। मंदिर के बाद अब हम लोग फिर कहीं के लिए निकल लिए हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, मैं अब जा रही हूँ अपने बाबा के घर। और ये पहुँच गए हम लोग बाबा के घर। ये चाची हैं मेरी, और श्रीनिका खूब मस्ती कर रही हैं। वो उनसे बातें कर रही हैं, क्योंकि बतूनी ये हैं ही। और चाची बातें कर रही हैं, मम्मी से भी बात कर रही हैं। तो उनको यही लग रहा है श्रीनिका को कि उनसे बात हो रही है। और क्योंकि हम लोग पहुँचे थे 4 बज रहा था, तो सब लोग लेटे थे बिस्तरों में अपने अपने। और ठंड भी थी, करना भी क्या था। अब हम लोग पहुँचे हैं तो सब लोग उठ के बैठ गए हैं, और ये यहाँ मस्ती कर रही हैं। और मेरी दादी की पूजा अभी तक चल रही थी। आप सोच सकते हैं 4 बज रहा है और वो बेचारी सुबह की भूखी हैं, वो पूजा कर रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही थी। वो देर से उठी थी, 12 बजे करीब वो भी शायद उठी थी। और इतनी देर तक पूजा चलती है। इतना मना करते हैं कि दादी इस उम्र में इतना भूखी मत रहा करो, लेकिन
ठीक है, उनकी अपनी आस्था है, वो कर पा रही हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बाबा का घर थोड़ा बहुत। ये है सबसे पहले मेन एंट्रेंस, सबसे गेट से अंदर आएंगे, ये चैनल लगा हुआ है, ये एक कमरा है और साइड में ये दूसरा कमरा है और ये बीच का कमरा है। यहाँ से एंट्री लेते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे सोफ़े पड़े थे जब हम छोटे थे और यहाँ पे हम लोग को ट्यूशन टीचर पढ़ाने आते थे, हम लोग यहाँ पढ़ते थे। और ये डाइनिंग टेबल, ये भगवान का कमरा है, ये डाइनिंग टेबल पड़ी है और इसी के बगल में जो गेट बंद है ये है किचन और ये स्टोर रूम है। ये है आंगन, यहाँ आंगन में ही किनारे बर्तन धोने वाली आती हैं, बर्तन धोते हैं। और जस्ट इसके सामने जो आपको दिख रहा है ये है हॉल और यहाँ से एक छोटा गेट है जो कि गली में है, ये एक छोटा गेट है, वो मेन गेट था जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट करी थी और गली से ही जीना भी गया हुआ है यहीं से। बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, बस एक आइडिया के लिए कि पता नहीं कब जाना हो जल्दी। वो चाची का कमरा था, ये मैंने बताया आपको हॉल है, यहाँ दादी बाबा का सामान, ये मेरे बीच वाले चाचू हैं, ये बाबा बैठे हैं, डैडी बैठे थे। और ये है कमरा, मम्मी का कमरा था ये। अभी इसको भी एज ए स्टोर रूम ही यूज़ हो रहा है, अब इसका उसमें ऐसे ही गंद फैली हुई है। और हमारे यहाँ अभी भी इस तरीके से पुजापा रखा जाता है, इसको पुजापा रखना बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ हाथ से, अब तो सब चीज़ों के कैलेंडर आ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज भी हम लोग भी बनाते थे, दादी हम लोगों को ड्राइंग करने के लिए देती थी। तो पहले तो बहुत बड़ा बड़ा बनाते थे, अब छोटे छोटे में बना के चिपका के ही उसकी पूजा होती है। हमारे यहाँ कैलेंडर खरीद के नहीं आता है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सब बातें चल रही हैं। मेरे सबसे छोटे चाचू थे और यहाँ बाबा हैं, भाई बुज़ुर्ग हैं तो इनको ठंड भी ज़्यादा लगती है। फिर हम लोगों ने वहाँ पिज़्ज़ा वीज़ा खाया और फिर घर आ गए थे। अब ये है उसके भी नेक्स्ट डे की क्लिप। आज का दिन था मंडे और क्योंकि मम्मी का रहता है फास्ट, डैडी का भी फास्ट रहता है, लेकिन डैडी एकदम वैसा वाला फास्ट नहीं रहते हैं, प्रॉपर वाला। तो मैं डैडी के लिए बना रही थी और मम्मी कहीं चली गई थी, मम्मी को अर्जेंट कहीं जाना था, तो मैंने डैडी के लिए अर्जेंट में साबूदाना भिगोए थे, 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगोए थे। और अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो कैसे बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था साफ़ रिफाइंड ऑयल, या आप देसी घी में भी बना सकते हैं, और मुझे मिला नहीं था तो मैंने साफ़ रिफाइंड ऑयल डाला था। और इसमें डाला है जीरा, हरा मिर्च खूब सारा, क्योंकि हम लोग कड़ू ज़्यादा खाते हैं। और आलू, अगर आपके पास उबले हों तो आप उबले डाल दीजिए, मेरे पास कच्चे थे तो पहले मैंने उनको काट के और पहले उनको पकाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा टमाटर, क्योंकि मैं साबूदाने की खिचड़ी जो बना रही थी वो 2 लोगों के हिसाब से बना रही थी, क्योंकि मैं भी वही खाऊंगी आज। मुझे पसंद भी है बहुत, और कुछ अलग से अब मैं अपने लिए खाना नहीं बनाने वाली हूँ। ऐसे तो मम्मी रहती तो मुझे बनाना ही नहीं था। बस अब टमाटरों को चला के, और नमक मैंने आलू में डाल चुकी थी तो अब नमक नहीं डालूँगी, नमक बाद में डालूँगी, जब साबूदाना डालूँगी तब कैसा क्या एडजस्ट करना है तब उस हिसाब से डाल लेंगे। और लिड बंद करके टमाटरों को गलने तक पका लेंगे। टमाटर गल चुके थे, अब मैंने इसमें डाल दिया था साबूदाना, और साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर देंगे कि पूरा साबूदाना अच्छे से कोट हो जाए। इस स्टेज पे भी अभी आपको इसको थोड़ी देर ढक के पकाना होगा कि साबूदाने के अंदर तक जितना भी मॉइस्चर है, जितने भी फ्लेवर हैं वो अंदर तक चले जाएं। तो फिर इसमें लिड लगा के और सिम गैस एकदम करके इसको ढक दें, और फिर आप खोलें और इसमें हरी धनिया डाल के सर्व करें। देखिए कितना सुंदर, कितना कलरफुल लग रहा है। बस खा लीजिए।